जहां भी बीजेपी का देखिए कि सरकार है या फिर मोदी जी का कोई भी काम होता है तो उसी पे उनका मिजाज बदलता है। अभी देखिए हम वही कह रहे थे कि वो वैसी जो हमेशा से भारत सरकार का या फिर मोदी जी का विरोध करते रहे, वो वैसी भी भारत सरकार के साथ खड़े दिखे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, बोला देश के सरकार का विरोध करते करते ये देश का विरोध करना शुरू कर दी और इसलिए आज ये देशद्रोही के श्रेणी में आ गई। लोग इन्हें देशद्रोही कह रहे हैं। भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लायक ये है नहीं, समझे ना। दूसरी बात है कि ये चेहरा इनका है, बोली इनका है, लेकिन ये शब्द किसी और का बोलती हैं। आज़ादी के साथ आज़ादी को महसूस कर पाते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग फेसबुक पे आके अपना बात बोल दे रहे हैं, पूरे देश में वायरल हो जा रहा है। एक साधारण सा आदमी, बहुत शर्म की बात है कि वैसी लड़की बिहार की है, शर्म की बात है। वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह का हरकत कर रही है। लोग गायक हैं तो आप बहुत सारे चीज़ों को आप अपने गायकी के माध्यम से उठा सकते हैं। बिहार में जो बदलाव हो रहे हैं, देखिए आज कि जिस तरीके से बिहार रोल मॉडल बना पूरे दुनिया के लिए शराबबंदी करके, उस तरह से पूरा देश में शराबबंदी हो और ताकि पूरे दुनिया में जो अपना भारत है वो विश्व गुरु बन सके। जब बिहार के दो चेहरे अभी पूरे देश दुनिया में छाए हुए हैं। पहला चेहरा है 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का, जिसने आईपीएल के इतिहास में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। 35 गेंदों में शतक ठोक कर पूरे देश दुनिया के सामने बिहारी प्रतिभा का परचम लहरा दिया है। चर्चा तो वैभव सूर्यवंशी की ही हो रही है, पर एक और बिहारी है जिसकी चर्चा हो रही है, पर किन कारणों से हो रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशाल राय हैं और केंद्र में जो है वो है नेहा सिंह राठौर। अब नेहा सिंह राठौर ने क्या किया है बताने की जरूरत नहीं है। विशाल राय जी, नेहा सिंह राठौर, वैभव सूर्यवंशी, दोनों बिहार से, एक 35 गेंदों पर शतक और दूसरा पाकिस्तान की पोस्टर। हाँ, पाकिस्तान की पोस्टर गर्ल इसलिए कि उनको अभी सवाल पूछना था। बंगाल में भी इतना बड़ा हिंसा हुआ, उसके बाद से हर दिन घुसपैठी घुस रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, उस पर कभी उनका देशभक्ति जो है वो नहीं निकल के आता है। लेकिन जैसे ही आतंकी हमला हुआ, देखिए जो लोग हमेशा से सरकार का विरोध करते आए वो लोग सरकार के साथ खड़े दिखे, लेकिन इनको अभी उनका देश प्रेम जगा और देखिए अभी वो वहाँ के रोल मॉडल बन के उभर रही है। और वहीं अपना बिहार का एक और जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी, आज 14 साल का वो लाल देखिए, आज पूरे देश में, आज उसको पूरा देश कह रहा है कि ये भारत का वैभव है, बिहार का ही नहीं भारत का वैभव बन के आज उसको पूरा दुनिया झूम रहा है उसके बल्ले से। तो देखिए कि एक वो है और एक वो भी बिहारी है जो बिहार के नाम को डुबो रही है। कहीं ना कहीं उससे बिहार का उससे उसका रिलेशन है, तो बिहार के नाम को डुबो रही है। और एक वैभव है जो बिहार के साथ साथ देश का मान मर्यादा बढ़ा दिया है। चलिए, विशाल राय भी भोजपुरिया इलाके से आते हैं और हम भी भोजपुरिया इलाके से आते हैं। नेहा सिंह की पहचान भी एक भोजपुरी के लोक गायिका के रूप में है, तो कुछ गीतों की भी चर्चा कर लेंगे। नेहा सिंह राठौर ने गाया कि छने छने बदले तोहरे मिजाज रजऊ, सुना था क्या आपने? हमने सुना था, लेकिन उनका मिजाज जो अभी बंगाल में जो हिंसा हुआ उस पर क्यों नहीं बदला? जो हिंदू वहाँ पे प्रताड़ित किए जा रहे थे तो उस पर उनका मिजाज क्यों नहीं बदला? जो जहाँ बीजेपी का सरकार नहीं है, वहाँ के जो शासन प्रशासन है या फिर वहाँ की जो सरकार है उनके खिलाफ उनका मिजाज क्यों नहीं बदलता है? जहाँ भी बीजेपी का देखिए कि सरकार है या फिर मोदी जी का कोई भी काम होता है तो उसी पर उनका मिजाज बदलता है। अभी देखिए हम वही कह रहे थे कि वो वैसी जो हमेशा से भारत सरकार का या फिर मोदी जी का विरोध करते रहे, वो वैसी भी भारत सरकार के साथ खड़े दिखे। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, बोला। उसके बाद से चंद्रशेखर रावण जो हमेशा से मोदी जी के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ अपने हिसाब से वो हमेशा सवाल उठाते रहे, वो चंद्रशेखर रावण भी सरकार के साथ दिखे। लेकिन अभी ही इनको बोलना था, देश के सरकार का विरोध करते करते ये देश का विरोध करना शुरू कर दी और इसलिए आज ये देशद्रोही के श्रेणी में आ गई। लोग इन्हें देशद्रोही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आपको हम
भोजपुरी में ही समझा देते हैं। भौतार यानी भतार भोजपुरी का देशज शब्द है और आपके संदर्भ में ये बातें, ये गीत निकल रही है कि भतार मिलल भोला मजा लुटे टोला। भतार का मतलब आप समझ लीजिए वो जिन्होंने मांग में सिंदूर डाला है, और टोला का मतलब पड़ोसी देश को समझ लीजिए जहां का पोस्टर गर्ल आपको बनाया गया है। हो सकता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको बुलाकर इस्लामाबाद और कराची में दिया जाए। तो भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं आप इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लायक ये है नहीं, समझे ना। दूसरी बात है कि ये चेहरा इनका है, बोली इनका है, लेकिन ये शब्द किसी और का बोलती हैं, ये अपना शब्द नहीं बोलती। अरे अच्छा चीज भी तो हो रहा है इस देश में, ऐसा थोड़े 2014 के बाद सरकार सिर्फ गलत ही कर रही है, ऐसा तो है नहीं। या बिहार में या फिर देश में जहां भी बीजेपी का सरकार है वहां गलत ही हो रहा है, नहीं, कुछ अच्छा भी तो हो रहा है। अभी देखिए कि आज जो डिजिटल युग एक आया है, आज जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर वो पूरा वायरल हो जा रही है, चर्चा का विषय बन जा रही है, तो वो किसकी वजह से है? जिसका आपको लगता है 3.5 मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन वीडियो, असली ताकत नेहा सिंह राठौर। 2014 से पहले ये फॉलोअर और ये ताकत क्यों नहीं मिल पाता था लोगों को? आज हम लोग आज़ादी के साथ आज़ादी को महसूस कर पाते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग फेसबुक पे आके अपना बात बोल दे रहे हैं, पूरे देश में वायरल हो जा रहा है। एक साधारण सा आदमी, एक रोड पे चलने वाला आदमी, एक लेबर क्लास आदमी अपने बात को, अपने समस्या को, अपने तकलीफ को आके जो जैसे मन कर रहा है वैसे सरकार को बोल दे रहा है, बुरा भला बोल दे रहा है। ये आजादी नहीं है तो क्या है? अच्छा विशाल राय, अब चूंकि नेहा सिंह राठौर की चर्चा हो रही है, अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाया। मनीष कश्यप को जानते हैं? एकदम भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। हाँ। मनीष कश्यप ने सवाल उठाया है, बीजेपी में हूं, बिहार का हूं, बिहार के करप्शन के खिलाफ वीडियो बनाता हूं। नेहा सिंह राठौर को खुला चैलेंज दिया है कि एक बार आप आइए, उस गिरोह के बारे में वीडियो बनाइए जो मुर्शिदाबाद में दंगा करवाता है, कश्मीर में बेगुनाहों के सीने में गोली दागता है। आपने चैलेंज में जो किशनगंज में लोग भागवा रंग का झंडा लेके उधर से गुजरने में डरते हैं, ये सच्चाई है। अभी हम कुछ दिन पहले पूर्णिया से आ रहे थे, तो पूर्णिया और अररिया के बीच में हमें 2 व्यक्ति मिले जो अयोध्या की तरफ जा रहे थे। तो कहे कि भैया वहां पे हम लोगों को जो हम लोगों का जय श्री राम का झंडा था वो किशनगंज में वो हम लोगों को मुड़वा के बैग में रखवा दिया गया और बोला गया कि यहाँ से चुपचाप आप शांति से आप जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, शांति से जाइए, नहीं तो आपके साथ गलत हो जाएगा। तो उन लोगों को समेट के बैग में रखना पड़ा था जय श्री राम का झंडा। वो हम लोग उसका वीडियो भी बनाए थे। तो वहां पे उसके खिलाफ काहे नहीं बोलते? अभी मनीष भैया का भी वीडियो हम लोग देखे तो पता चला कि वहां पे हिंदुओं का आबादी घटते जा रहा है और मुस्लिमों का आबादी वहां पे बढ़ते जा रहा है। हम लोग जात धर्म, हम लोग जातिवादी आदमी नहीं है, हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जहां गलत हो रहा है वहां तो आदमी बोलेगा ना। तो वहां हिंदुओं का संख्या घटते जा रहा है, उस पर क्यों नहीं वो बोलती है? प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही है, पाकिस्तान की पोस्टर गर्ल है। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद बिहारी हैं। बिहार की नेहा सिंह राठौर है, आप भी बिहार के, हम भी बिहार के। कितना हम लोगों को अपमान महसूस हो रहा है इस लड़की के चलते। बहुत शर्म की बात है कि वैसी लड़की बिहार की है, शर्म की बात है। वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस तरह का हरकत कर रही है। लोग गायक हैं तो आप बहुत सारे चीज़ों को आप अपने गायकी के माध्यम से उठा सकते हैं। बिहार में जो बदलाव हो रहे हैं, देखिए आज जगह जगह विकास भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार पीछे है, नहीं, बिहार हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। बिहार में शराबबंदी जैसा कानून आया, उससे बिहार के करोड़ों घरों में एक अलग खुशियाँ आया। तो उस पर तो इसका प्रशंसा करना चाहिए, दिखाना चाहिए सरकार। इस पर मोदी जी को अगर घेरती कि जिस तरीके से बिहार रोल मॉडल बना पूरे दुनिया के लिए शराबबंदी करके, उस तरह से पूरा देश में शराबबंदी हो और ताकि पूरे दुनिया में जो अपना भारत है वो विश्व गुरु बन सके। जब तक नशाबंदी नहीं होगा, जब तक यहाँ के लोग सशक्त नहीं होंगे, जब नशा छोड़ेंगे लोग सशक्त होंगे, जब तक यहाँ के लोग मजबूत नहीं होंगे, हर घर में खुशियां नहीं जाएंगी, वैसे विश्व गुरु फिर कैसे देश अपना बन पाएगा? तो उस जगह पे अगर घेरती तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। चलिए, नेहा सिंह राठौर, आप इस आजाद देश की आजाद नागरिक है, तो देश के करोड़ों लोग भी आजाद हैं और आपको ही पूरे देश में उस वक्त प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्र सरकार में खामियां नजर आ रही हैं जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में पूरे देश को एक बड़ा जख्म दे दिया है। आपका एक चीज और हो जाए, जो वहां पे हिंदू प्रताड़ित हैं, वहां से कितने लाख लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा था, तो उस पे सवाल करें ना, उस पे
लोग गायक हैं तो उस पर थोड़ा एक गाना गाएं कि वहाँ से हिंदू को क्यों वहाँ से भगाया गया, क्यों वहाँ से हिंदू छोड़ के भाग गए, क्यों वहाँ के लोग हिंदू अपने आप को कहीं ना कहीं गुलाम महसूस करते हैं। तो इस पर गाना गा के पूछे ना कश्मीरियों से कि क्यों आप लोग उनको आज़ादी वाला जीवन नहीं जीने दे रहे हैं, क्यों आप लोग प्रताड़ित करते हैं। करे सवाल। चलिए, सवाल करवे है और दूसरे से सवाल करने वालों को भी जवाब देना चाहिए। आप इस पूरे प्रकरण में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।